ट्रेलर में प्रस्तुत संवाद और दृश्य फिल्म की गहराई और टकराव को प्रभावशाली तरीके से दर्शाते हैं, जो दर्शकों में उत्सुकता की भावना उत्पन्न करते हैं। फिल्म का मुख्य केंद्र युद्ध के चरित्र पर है, जो एक खतरनाक विलेन के साथ संघर्ष कर रहा है। इसमें एक्शन और थ्रिलर का एक अद्वितीय संगम देखने को मिलेगा। फिल्म में संगीत और बैकग्राउंड म्यूजिक को प्रमुखता दी गई है, जिससे कहानी और अधिक प्रभावकारी बनती है। युद्ध में सिद्धांत चतुर्वेदी का किरदार अपने पिता के समान गुस्से और हिंसा का सामना करता है, जो उनकी भावनात्मक यात्रा को दर्शाता है। फिल्म का ट्रेलर दर्शकों में उत्तेजना और संदेह उत्पन्न कर रहा है, जिससे वे इसके संवादों और कहानी की गहराई में रुचि रखते हैं। सिद्धांत चतुर्वेदी की यात्रा एक संघर्षमय कहानी है। उन्होंने पहले एक सीए बनने का सपना देखा, लेकिन अब वह बॉलीवुड में एक सफल सितारे बन चुके हैं। सिद्धांत चतुर्वेदी ने कई भूमिकाओं में अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया है और अपने करियर में कई प्रशंसा प्राप्त की है। इस फिल्म में सिद्धांत का किरदार एक एक्शन हीरो के रूप में उभरता है, जो दर्शकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। यह उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। फिल्म के निर्माता रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर सिद्धांत के इस नए अवतार के साथ दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। फिल्म किल में राघव ने एक गंभीर भूमिका निभाई है, जो दर्शकों को उनके अभिनय कौशल का एक नया पहलू प्रस्तुत करती है। राघव की यात्रा डांस से लेकर बॉलीवुड में अभिनय की ओर गई है, जहां उन्होंने अनेक सफलताओं का सामना किया है। शहनाज गिल और राघव के बीच की अफवाहें उनके निजी जीवन को भी सुर्खियों में लाई है, जिसके कारण उनके प्रशंसकों में और अधिक उत्सुकता बढ़ी है। शहनाज ने सलमान से माफी मांगी, परंतु इस घटना ने उनके रिश्ते में तनाव को बढ़ा दिया। इससे शहनाज की मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ा। शहनाज के पिता ने एक इंटरव्यू में कहा कि शहनाज ने हिमांशी के साथ विवाद के बाद आत्महत्या की कोशिश की थी, जो उनके परिवार पर भारी पड़ा। राघव जुएल ने यह स्पष्ट किया कि वह शहनाज के साथ डेटिंग नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ अच्छे मित्र हैं। राघव जुवाल ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में अस्वीकृति का सामना किया और अपने अनुभवों से सीखकर खुद को साबित किया। आर्यन खान की सार्वजनिक छवि और शाहरुख खान के संस्कारों पर चर्चा करते हुए राघव ने बताया कि आर्यन अपने पिता की तरह कैसे व्यवहार करते हैं। राघव ने अपनी हालिया फिल्म 77 डेज के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने सभी सहयोगियों का धन्यवाद किया और फिल्म की सफलता की आशा व्यक्त की। मालविका का स्टाइलिंग सेंस बेहद आकर्षक है, जिसमें साड़ी से लेकर क्रॉप टॉप तक के लुक शामिल है। उनकी लाल साड़ी विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है। मालविका का अभिनय करियर तेजी से बढ़ रहा है और वह कई प्रमुख फिल्मों में नजर आ रही है। उनकी आने वाली फिल्में भी दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। मालविका ने मलयालम सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत की और अब हिंदी सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाने में सफल हो रही है। उनकी पहली हिंदी फिल्म की चर्चा गर्म है। कई लोग दीपिका पादुकोण के अंतरंग दृश्यों पर टिप्पणी कर रहे हैं। इस पर चर्चा चल रही है कि क्या रणवीर को इसके बारे में जानकारी है। सामाजिक स्वीकृति की बातें करते हुए यह सवाल उठाया गया है कि क्या एक शादीशुदा महिला को अपने करियर में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दीपिका ने बताया कि उन्होंने इन दृश्यों के लिए रणवीर से अनुमति ली थी। यह दर्शक के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। राम कपूर ने अपने अभिनय में सफल करियर को स्थापित किया है, जिसमें उन्होंने कई धारावाहिकों और फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। राम कपूर ने 2019 में वजन घटाने के लिए नया तरीका अपनाया, जिसमें 16 घंटे का फास्टिंग और 8 घंटे का खाने का समय शामिल था। वजन घटाने के साथ साथ राम कपूर ने अपने फिटनेस रूटीन में सुधार पर ध्यान दिया, जिसमें सुबह की वॉक और कार्डियो एक्सरसाइज शामिल है। जावेद अख्तर ने अपने जीवन में शराब की लत के प्रभाव पर चर्चा की, जिसे उन्होंने 42 वर्ष की उम्र में छोड़ने का निर्णय लिया। जावेद ने बताया कि शराब पीने की आदत ने उन्हें एक बुरा इंसान बना दिया, जिससे उनके करीबी रिश्तों में दरारें आईं। जावेद ने अपनी पहली पत्नी की सहनशीलता के बावजूद शराब के कारण उनके विवाह पर प्रभाव डाला और यह अंततः तलाक का कारण बना। गजराज राव ने अपनी कठिन भूमिकाओं का अनुभव साझा किया, विशेषकर फिल्म तलवार में उनकी भूमिका के बारे में, जिसे उन्होंने काफी चुनौतीपूर्ण पाया। उन्होंने नैना जी के साथ काम करने का अनुभव साझा किया और बताया कि उनकी सीनियर्स के साथ काम करने की शैली ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। गजराज ने शाहरुख खान के साथ काम करते वक्त के अनुभव को याद किया और बताया कि किस तरह शाहरुख ने सेट पर माहौल को हल्का रखा।
राज अर्जुन बताते हैं कि नकारात्मक भूमिका निभाने का अर्थ यह नहीं है कि वह उस चरित्र का समर्थन करते हैं, बल्कि वह उसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। राज अर्जुन ने थिएटर के महत्व को रेखांकित किया, जिसमें पात्रों की गहराई को समझने और उनके अनुभवों से जुड़ने का अवसर मिलता है। गजराज राव का कहना है कि हर पात्र में एक कहानी होती है, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, और वह उसे दर्शाने का प्रयास करते हैं। फिल्म योधरा की कहानी में एक्शन और रोमांस का अद्भुत सामंजस्य है। यह दर्शकों को एक नई रोमांचक अनुभव प्रदान करेगा। फिल्म की शूटिंग कोविड-19 के चलते कुछ समय के लिए स्थगित रही, लेकिन अब यह रिलीज के लिए तैयार है और 20 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी। सिद्धांत चतुर्वेदी इस फिल्म में एक्शन हीरो के रूप में वापसी कर रहे हैं। उनके किरदार की रोमांचक यात्रा दर्शकों के लिए एक बड़ा आकर्षण होगी।